अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका घर 5 मरले का है और आप चाहते हैं कि आपके घर पर 2 एसी चलें, पंखे चल जाएँ, लाइट्स चल जाएँ, एलईडी टीवी चले, फ्रिज चल जाए, वाईफाई जो राउटर है वो चीज़ें भी चलें, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि आखिर 5 मरले के जो घर है उस पर कितने कैपेसिटी का सोलर सिस्टम जो है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी उसमें कितने सोलर पैनल लगेंगे, कौन सा उसके लिए इन्वर्टर लगेगा, कौन सी उसमें बैटरी लगेगी, और फिर ये सबसे अहम सवाल कि इस पूरे सिस्टम पर कितना खर्चा होगा। तो इस वीडियो पर हम ये मुकम्मल बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद हैं इसी तरह की बेशुमार वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करें कि इन्वर्टर के सोलर इन्वर्टर कौन सा लगेगा, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 मरले के घर के लिए 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर आप लोगों ने लगवाना है। और हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वो होता है जिसके साथ वापडा शेयरिंग भी होती है और साथ हम बैटरी भी अटैच कर सकते हैं, चाहे वो लिथियम की बैटरी हो या फिर वो तेज़ाब वाली जो आम बैटरीज हैं वो हो। तो ये तीनों चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर हमने लगवाना है 6 किलोवाट का। कौन सा लगवाना है, ब्रांड कौन सा हो, इसकी अगर थोड़ी सी मैं बात कर दूं तो नॉक्स का बेहतर है, इन्वीरेक्स का, फिर गुडवी है, सोलिस है। इसी तरह मार्केट में बेशुमार है। इनकी कीमत होगी तकरीबन 1,75,000 से लेके 2.25 लाख रुपए तक। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 6 किलोवाट का IP65 या IP66, मैं IP21 की बात नहीं कर रहा। सबसे अच्छा जो सोलर इन्वर्टर है वो होता है IP65 या IP66, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कीमतें उसकी हैं। अगर आप IP21 वाला लगवाएंगे तो फिर कीमत 1.25 पे आ जाएगी, नीचे गिर जाएगी 1 लाख से लेके 1.25 तक। फिर आपको 6 किलोवाट का जो आम सा सोलर इन्वर्टर है वो मिल जाएगा, मगर उसकी मेंटेनेंस काफ़ी होती है, उसका फिर आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी सस्ता जो है सोलर इन्वर्टर हमने लेना है, तो फिर तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का पीवी इन्वर्टर मार्केट में मिलता है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये का। उसके साथ आप 16, 17, 17, 18 जो सोलर पैनल है वो अटैच कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग बना के। तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, मगर उसके साथ बैटरी जो है ना वो अटैच करने की सहूलत नहीं होती, यानी बैटरी उसके साथ अटैच होती ही नहीं है। वो सिर्फ वापडा शेयरिंग पे चलता है या फिर सिर्फ सोलर पैनल पर आप उसको चला सकते हैं। तो वो एक सस्ता हल है। जी दोस्तों, अब हम आते हैं सोलर पैनल की तरफ कि सोलर पैनल जो हैं वो हम 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो लगा रहे हैं, तो उसके साथ कितने सोलर पैनल जो हैं वो हम अटैच करेंगे, हमारे 2 इन्वर्टर एसी जो हैं वो चल सके। तो उसके लिए आपने 10 सोलर पैनल लगाने हैं। 610 615 वाट के आपने 10 सोलर पैनल लगाने हैं। उनके आप बेशक 5-5 सोलर जो पैनल हैं उनकी 2 स्ट्रिंग बनाकर आप अटैच कर सकते हैं, या चाहे तो एक स्ट्रिंग में अगर लगते हैं, आपका इन्वर्टर इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है तो बेशक फिर आप एक स्ट्रिंग में ही वो 10 सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर लें। जी तो दोस्तों, तो एक सोलर पैनल जो है उसकी कीमत इस वक्त जो मार्केट में है वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार रुपये है। तो अगर मैं 25 हज़ार रुपये अभी लगाऊँ तो 25,000 10, तो वो बन गए तकरीबन 2,50,000 रुपये के। 2.5 लाख के ये आपके सोलर पैनल जो हैं ये कॉस्ट करेंगे। जी दोस्तों, सोलर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने सोलर स्ट्रक्चर जो लगवाना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि L3 स्टैंड लगवाएं। L2 पर 2 लगते हैं, L3 पर 3 सोलर पैनल जो है वो हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 जो है ना वो सोलर स्ट्रक्चर जो हैं, सोलर स्टैंड जो हैं वो छत पे लगेंगे। तो उस 3 पे आपने एक पे 3, दूसरे पे 3, तीसरे पे 3, तो ये आपके 9 सोलर पैनल लगे। एक चौथा अजाफी आपका लगेगा, उस पर लगेगा आपका 1 सोलर पैनल। तो 2 की जगह खाली है। तो जो आने वाले वक्त में अगर आप इसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहें तो 2 सोलर पैनल की आपने गुंजाइश रखनी है मज़ीद ऐड करने की, क्योंकि हो सकता है कि ये 10 सोलर पैनल अगर आपकी ज़रूरत पूरी ना करें तो 2 सोलर पैनल फिर और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक सोलर पैनल की सोलर स्टैंड की जो कीमत है ना वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में 6,000 का है। तो ये बन गए 18,000 रुपये के, और क्रैश राय डाल के तो 20,000 रुपये में ये आपका जो स्टैंड है L3 के वो आपको कॉस्ट करेंगे। जी दोस्तों, अब बात करते हैं सोलर केबल की। तो सोलर केबल जो है वो अगर आपकी छत जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है, यानी कि सेकंड मंजिल से वो केबल नीचे आनी है आपके सोलर इन्वर्टर तक, तो उसमें जो आपकी केबल का खर्चा है ना, सोलर केबल का खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 10,000 रुपया वो आएगा। इसी तरह पावर DB बॉक्स की बात करें, जहाँ पर आपके सर्किट ब्रेकर लगेंगे, प्रोटेक्शन रिले लगेंगी, तो वहाँ पर जो टोटल आपका खर्चा है वो तकरीबन 20,000 रुपये है पावर DB बॉक्स का। इंस्टॉलर की मजदूरी की बात करें तो देखें
4 से 5 वाट जो 4 से 5 रुपए पर वाट इस वक्त मजदूरी जो है वो मार्केट में चल रही है। इस हिसाब से अगर हम मजदूरी की बात करें तो तकरीबन 20,000 रुपया जो है वो इंस्टॉलर हमसे ले लेगा। अब हम पूरा हिसाब चेक करते हैं तो देखें तो इसमें 10 सोलर जो पैनल हैं वो आपके बनेंगे 2.5 लाख रुपए के। फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो 20,000 का होगा, तो ये हो गए 2,70,000। उसमें आप केबल डाल लें 10,000 की, ये 2,80,000 हो गया। फिर उसमें 20,000 आप पावर डीबी बॉक्स का और प्रोटेक्शन रिले का डाल लें, तो ये हो गया 3 लाख। तो 3 लाख के बाद अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करें तो तकरीबन आपको जो IP65 का 2 लाख का मिल जाए तो ये बन गया 5 लाख रुपए। 5 लाख में आपने इंस्टॉलर को दिए 20,000, तो 5,20,000 रुपये ये आपके बन चुके हैं। तो ये एक 6 किलोवाट का अच्छा सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम IP65 या 66 जो है IP के साथ सोलर इन्वर्टर वो लगा के आपका ये टोटल खर्चा बढ़ रहा है। अगर आप IP21 में लगाते हैं तो इसको 1 लाख रुपया आप टोटल से मज़ीद कम कर लें, ये अब बन जाएगा 5,30,000 था पहले बने, अब ये बन जाएगा 4,30,000। अब इसमें अगर आपने PV इन्वर्टर लगाना है जिसके साथ बैटरी अटैच नहीं होती तो 1 लाख रुपया फिर और कम कर लें, तो ये फिर 3 लाख या 3,30,000 आपका खर्चा जो है इस पर आएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर एक मैं ज़रूरी वजाहत कर दूं कि अगर ये घर आपका 5 मरले का है तो इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि लाजमन यहाँ पर 6 किलोवाट का ही सिस्टम इंस्टॉल होगा। असल बात होती है लोड की, कि आपके घर का लोड कितना है। अगर तो जो मैंने शुरू में बात की कि 2 AC चलाने, फ्रिज चलानी है, साथ आपने माइक्रोवेव ओवन चलाना है, इस्त्री वगैरह चलानी, तो आपको थोड़ा बहुत ये मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप एक वक्त में ही ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सोलर पैनल भी जो हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी पर तो नहीं ना चल रहे होते हर वक्त। उसमें तो ये होता है कि जो पीक आवर होते हैं उनमें जाके तो 70 से 75% तक उनकी एफिशिएंसी जो है वो चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अभी अपने 5 मरला घर पर सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं तो फिर आपने ये नहीं देखना है कि कितने सोलर पैनल लगेंगे, कौन सा इन्वर्टर लगेगा। सबसे पहले जो आपने मेजरमेंट करनी है वो लोड की है कि आपके घर पर लोड कितना है। उस लोड के हिसाब से फिर आपने अपने जो सोलर पैनल हैं वो डिसाइड करने हैं कि 10 लगेंगे, 12 लगेंगे या 14 लगेंगे। उसके बाद सोलर इन्वर्टर जो है वो आपने डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पर अगर 3 AC चलाने हैं तो फिर 8 किलोवाट का लगेगा, 2 AC चलाने तो फिर 6 किलोवाट का लगेगा। इसी तरह जो लिथियम की बैटरी है वो भी आपने डिसाइड करनी है, वो भी आपने अपना बजट देखना है कि अच्छी कौन सी है, कितने किलोवाट की लेनी है, ये फैसला भी आपने करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर सोलर सिस्टम के मुतल्लिक़ बेशुमार वीडियो मौजूद हैं जो कि आपकी रहनुमाई कर सकती हैं।